अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब निकालें सफ़ा नंबर 50। चले हम पढ़ते हैं। हमें आज पढ़ना है जाबिर ही ने मैदनी तेज़ाब ईजाद किया। यहीं से आप देखिए अपनी किताब पर, जाबिर ही ने मैदनी तेज़ाब ईजाद किया। तेज़ाब एक नहायत ही कारआमद कीमिया है। कलमी शोरे का तेज़ाब, जिसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ईजाद करने का सहारा भी उसी के सर है। नाइट्रिक एसिड बनाते वक्त उसके काफ़ी बर्तन ज़ाया हो गए। वो जिस बर्तन में भी ये तेज़ाब रखता था तो उसमें सुराख हो जाता। जाबिर ने उस बात की परवाह न की, बल्कि किस्म किस्म के बर्तनों में इस तेज़ाब को जमा करने की कोशिश की। इस कोशिश में उसके तमाम बर्तनों में सुराख हुए। उसके पास चांदी की कटोरी थी। उसने तेज़ाब को उस कटोरी में जमा करना चाहा तो उसमें भी सुराख हो गया। उसके पास सोने का एक बर्तन बचा था। उसने उसे भी आजमाया। सोने के बर्तन पर तेज़ाब का कोई असर न हुआ। उसके पास शीशे का भी एक बर्तन था। उस पर भी इसने ये तजुर्बा किया। ये भी उस तेज़ाब के असर से महफूज रहा। चनाचे अपने तजुर्बात का जिक्र करते हुए जाबिर लिखता है, कल मिशूरे का तेज़ाब इतना तेज़ था कि कोई बर्तन बच न सका। सिर्फ दो चीज़ें ऐसी मिली जिन पर तेज़ाब का असर न हुआ, एक सोने का बर्तन और दूसरा शीशे का बर्तन। तो बच्चा, जो जाबिर बिन हयान है, उसने जो है मैदनी तेज़ाब मतलब देहाती तेज़ाब भी जो है उसी ने ईजाद किया। तेज़ाब जो है ये एक नहायत ही कारआमद चीज़ है। और कलमी शोरे का तेज़ाब यथ केमिस्ट्री में नाइट्रिक एसिड वना, वो भी जो है उसकी ईजाद भी है उसी के सहारे की वजह से हुई। जो नाइट्रिक एसिड है बच्चा, बनाते वक्त जाबिर बिन हयान है, उसने बहुत सारे बर्तन जो है ज़ाया किए। उसने मुख्तलिफ़ अक़साम के बर्तन लाए और उसमें जो है ये कलमी शोरे का तेज़ाब मतलब नाइट्रिक एसिड जो है उसमें डाला। तो जब उसने उन बर्तनों में नाइट्रिक एसिड डाला तो उसने देखा कि सब बर्तनों में जो है छेद हो रहे थे। लेकिन उसके सारे बर्तन जो है उनमें छेद, लेकिन वो वहीं पे नहीं रुका। उसने बहुत, अब उसके पास जो है दो ही चीज़ें बची थी। तो उसने देखा कि मेरे पास सोने का बर्तन है। उसने सोने का बर्तन लाया, उसमें डाला तेज़ाब, तो उसने देखा कि उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो अब उसने शीशे का बर्तन निकला है, उस पर डाला, उस पर भी कोई असर नहीं हुआ। तो फिर अब उसने जो ये तजुर्बात किया, तो उसने अपने तजुर्बात का इजहार करते हुए लिखते हैं कि जो कलमी शोरे का तेज़ाब है, यथ नाइट्रिक एसिड चुवाना, ये जिस भी बर्तन में मैंने डाला तो वो बर्तन जो है वो उसमें सुराख पैदा हो गया। चनाचे बस दो बर्तन ऐसे थे जिनमें इस तेज़ाब का कोई असर नहीं हुआ, एक सोने का बर्तन और दूसरा शीशे का बर्तन। इस अजीम साइंसदान ने कई किस्म के तेज़ाब ईजाद किए। उसने सोना पिघलाने वाली तेज़ाब भी ईजाद की। मुख्तलिफ़ किस्म के तेज़ाब तैयार करते करते उसकी आंखें ख़राब हो गई। तरह तरह के तेज़ाब बनाते बनाते उसकी उंगलियां तक जल गई, लेकिन उसने तहकीक का काम नहीं छोड़ा। तो बच्चा, जो ये जाबिर बिन हयान है, इसने जो है मुख्तलिफ़ अक़साम के तेज़ाब जो है वो उसने बनाए हैं। और इसने जो है सोना पिघलाने वाली तेज़ाब जो है उसको भी इसी ने ईजाद किया है। जो जाबिर बिन हयान है, ये उसने तेज़ाबों पर इतना काम किया कि इसकी आंखें जो है वो ख़राब हो गई थी और इसकी उंगलियां जो है वो जल गई थी इन तेज़ाब बनाते बनाते। जाबिर बिन हयान का दुनिया का पहला साइंसदान है जिसने इल्म कीमिया केमिस्ट्री में तजुर्बात को अहमियत दी। उसने तमाम ज़िंदगी तजुर्बात में सिर्फ कि इल्म कीमिया को जाबिर ने बहुत कुछ दिया। कोफा के इस अजीम साइंसदान को इल्म कीमिया केमिस्ट्री का बाबा आदम, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तस्लीम किया जाता है। तो बच्चा, जाबिर बिन हयान जो है ये पहले ऐसे साइंसदान थे जिसने इल्म कीमिया, जिसको हम केमिस्ट्री का इल्म केमिस्ट्री बोलते हैं, उसमें जो है तजुर्बात को अहमियत दी और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इन्हीं तजुर्बात में जो है गुजारी। और जो जाबिर बिन हयान है, उसने इल्म कीमिया मतलब केमिस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। और जो इस अजीम साइंसदान, ये जो जाबिर बिन हयान है, इसको बाबाए केमिस्ट्री तस्लीम किया जाता है, मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री इसको माना जाता है। तो बच्चा, इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। कल हम इसके सवालात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पूरा चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चले अब कल की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।